तो फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कहानियाँ कहाँ से लाता हूँ और स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में। क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियो में कहा था कि जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं इस वीडियो को बनाऊँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहानियाँ कहाँ से लाता हूँ। और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत दिन पहले ही हो चुके थे। अब सबसे पहले मैं जो लोग नए हैं उनसे बता दूं कि मुझे आज भी लोग कमेंट्स करते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, आप वॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हो, मोबाइल से करते हो या माइक से करते हो। तो ये जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैंने पहले ही एक Q&A वीडियो बनाकर उसमें दे दिया है। जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे तब मैंने वो Q&A वीडियो बनाया था, तो आप उसे देख सकते हो। तो अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर कि मैं कहानियाँ कहाँ से लाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप स्क्रिप्ट कहाँ से लाते हो। मतलब लोगों को लगता है कि मैं स्क्रिप्ट एकदम कॉपी कैसे देखता हूँ, उसे कॉपी करता हूँ और फिर इधर पेस्ट कर देता हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो ऐसा नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है और ये बात मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज़ ही अपलोड करनी है और उसके पीछे का क्यू जो होता है ना वो मुझे क्लियर था, क्योंकि कहानियाँ जो है ना वो लोगों को बहुत टाइम तक याद रहती है और उस कहानी के थ्रू जो सीख हम देना चाहते हैं वो भी अच्छे से याद रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी इंसान को कहा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीच दीजिए, जो वो स्पीच देगा उसमें की बहुत सी चीज़ें आप भूल सकते हो। अगर उसने अपनी स्पीच में एक कहानी से शुरुआत की, मतलब जो चीज़ वो आपको बताने वाला है, जिस टॉपिक पर वो स्पीच देने वाला है, एक कहानी के थ्रू आपको उसने बताया, तो आप वो कहानी कभी नहीं भूलोगे और उससे जो सीख मिलेंगी वो भी कभी नहीं भूलोगे। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज अपलोड करना है, तो मेरे सामने भी ये सबसे पहले सवाल आया कि फिर मैं इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज कहाँ से लाऊंगा। तो मेरे पास पहले से ही बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज थी। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से लाई आपने। तो हमारी जो ज़िंदगी होती है उसमें बहुत से लोग हमें कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके मम्मी पापा से सुनी होंगी कहानियाँ, या फिर आपके नानी से या दादी से, या फिर आपके टीचर्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपने, या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती है जो आपने सुनी होती है बचपन से, मोटिवेशनल कहानियाँ जिसमें कुछ सीख मिलती हो। तो पहले मैंने उन्हें ही लिखा अच्छे से कि मुझे कितनी कहानियाँ याद है, मेरी ज़िंदगी में मैंने कितनी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनी है। तो मैंने उनको लिखा अच्छे से और फिर एक एक करके उन्हें वॉइस ओवर करके अपलोड करने लगा। जैसे कि आप ये मेरे चैनल पर देख सकते हो, एक हिरन की कहानी वाला जो ये वीडियो है, ये मेरा सबसे पहले यही वीडियो वायरल हुआ था। तो ये कहानी जो है ये मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी स्कूल टाइम में, कि एक हिरन होती है जिस पर चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है, फिर वो एकदम घबरा जाती है, फिर वो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांत होती है और फिर जब आंखें खोल के देखती है तो उसके चारों तरफ की मुसीबत गायब हो जाती है। तो ये जो कहानी है ये मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी, ये मुझे आज भी याद है। मतलब मुझे कहानी भी याद है और मुझे कहानी किसने सुनाई थी वो भी याद है। अब जब मैंने ये कहानी अपलोड कर रहा था यूट्यूब पर, तब मुझे नहीं पता था कि ये कहानी पहले से इंटरनेट पर अवेलेबल है या नहीं है, या किसी ने पहले से अपलोड की है, तो मुझे ये नहीं पता था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर जो कहानियाँ होती है उन पर कॉपीराइट आता है या नहीं। तो मैं आपको आगे बताऊँगा वो चीज़। तो फिर ये जो मेरे पास की जितनी भी कहानियाँ थी जो मैंने ज़िंदगी में अपनी सुन रखी थी, ये जब ख़त्म होने लगी, एक तरह से कह सकते हैं कि जब ये मेरा पिटारा सारा कहानियों का ख़त्म होने लगा, तब मैं आया इंटरनेट पर। तब मैंने गूगल सर्च किया, इंटरनेट सर्च किया, तो जो मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं उनके थ्रू मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आए। कहानियाँ होती है उनके थ्रू भी मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन एज इट इज़ मैं कॉपी और पेस्ट कहानी नहीं करता हूँ, उसमें बहुत सारे बदलाव करता हूँ, बहुत सारे चेंजेस करता हूँ, कैरेक्टरों को चेंज करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ अच्छे से, और उस कहानी से क्या सीख मिल रही है वो ध्यान में रखते हुए मैं उस कहानी को अच्छे से लिखता हूँ और फिर वॉइस ओवर करके उसे अपलोड करता हूँ। मैं एक बार फिर यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट भी रेडी मिले और फिर वो वॉइस ओवर भी एआई से कर लेंगे, एडिटिंग भी एआई से कर लेंगे। चलो एडिट तो एआई से कर लेंगे, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट भी मिले और वॉइस ओवर भी करे। तो इतना आसान नहीं होता है। आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा और एफर्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे, और आपका जो क्रिएटिव माइंड है, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, तभी लोग आपको जानेंगे और तभी आपकी वीडियो वायरल होनी शुरू होंगी।
तो आज भी ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ अपने चैनल्स पर कि जो कहानियाँ होती है मैं इंटरनेट कुछ गूगल पर से देखता हूँ, आइडियाज़ देखता हूँ, उन्हें अच्छे से लिखता हूँ, कैरेक्टरों को चेंज करता हूँ, कैरेक्टर के नाम भी चेंज करता हूँ कभी कभी। और जो मैं कभी कहीं से गुज़रता हूँ या कहीं सुनने को मिल जाती है कोई कहानी जिसमें बहुत अच्छी सीख होती है और कहानी भी अच्छी होती है जिसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस होता है, तो मैं उन कहानियों को भी फिर से अच्छे से लिखता हूँ और वॉइस ओवर करके अपलोड करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं कहानियाँ लेता हूँ। अब आती है कॉपीराइट की बात। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जो कहानियाँ होती है अगर हमने जैसा आप अपलोड करते हो वैसे हमने अपलोड कर दिया तो क्या हमें कॉपीराइट आएगा? तो देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप किसी दूसरे बंदे ने उसके चैनल पर कहानी अपलोड की है उसकी वॉइस ओवर में, वो आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो आपको तो कॉपीराइट आएगा ही आएगा। लेकिन सेम कहानी अगर आप अच्छे से स्क्रिप्ट लिखोगे उसकी और अपने अंदाज में प्रेजेंट करोगे, अपने वॉइस ओवर में उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करोगे, तब आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है वही होना चाहिए, वही मेन चीज़ है। क्योंकि कहानियाँ तो सेम होती है लेकिन जो लोग प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे मेरा प्रेजेंट करने का तरीका है, जब आप मेरी वीडियोस शुरू करते हो और जब मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ तब उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, लोग उस कहानी में डूब जाते हैं और उसे पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है और कहानी पूरी हो जाती है। तो ये जो प्रेजेंट करने का तरीका है ये आपको आना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, आपको इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये सोचना है कि आपके सामने एक ऑडिटोरियम है और उसमें बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है और आप स्टेज पर खड़े हो और आप उन्हें एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाले हो। तो आप किस प्रकार से सुनाओगे, कैसा उसमें मतलब कहाँ पर आपकी आवाज़ कम करोगे, कहाँ पर आपकी आवाज़ ज़्यादा करोगे, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं कहानियाँ कहाँ से लाता हूँ और उन्हें प्रेजेंट कैसे करता हूँ। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर तो मैंने पहले वीडियो में दे दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हो। तो बस आखिर में इतना ही कहूँगा कि सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।